नमस्कार, मैं हूं दीपक और ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड वीडियो है बिग बॉस 13 की वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंटेस्टेंट, मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ऐसा लोग बोलते हैं और बहुत ही ज्यादा क्यूट, मतलब क्यूटनेस भर भर के निकलती है। जहां खड़ी हो जाती है वहां क्यूटनेस की फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ऐसा कई लोग शहनाज गिल के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ही प्योर सोल है दोस्तों, वो बहुत ही मासूम है दोस्तों, वो बहुत ही क्यूट है दोस्तों। उसके पर्सनैलिटी से क्यूटनेस टपकती है, इतनी टपकती है कि आप अपने घर में भर सकते हो। जब ये शहनाज गिल आई थी बिग बॉस 13 के अंदर, इनकी जब एंट्री हुई थी और मैंने जो मेरा फर्स्ट रिव्यू दिया था प्रीमियर नाइट का, मैंने इनके बारे में स्पेशल टिप्पणी की थी। मैंने कहा था या तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है या फिर ये हैं फुकरे पिक्चर की भोली पंजाबन। ये एक्चुअली भोली पंजाबन लग रही है, जो दिल की बड़ी भोली है। क्या पता स्टेज पर उन्होंने अपने आप को इस तरीके से दिखाया है, आने वाले दिनों में पता चलेगा वो कितनी भोली हैं और कितनी डेढ़ शानी हैं। फुकरे पिक्चर अगर आपने देखी तो उसमें भोली पंजाबन कौन थी, कैसी थी, ये तो आपको अच्छे से पता। अच्छों अच्छों को चुटकी बजा के बेच खाती थी, वो थी फुकरे की भोली पंजाबन। जैसे जैसे समय बीतता गया हमें शहनाज गिल के अलग अलग तरह के शेड्स दिखाई देने लगे, लेकिन जो उनकी रियल पर्सनैलिटी है वो बहुत कम लोगों को दिखाई दी। ज्यादातर लोगों को सिर्फ ये क्यूट 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 ही दिखाई दी। पहला ही वीक था बिग बॉस 13 में और इनफैक्ट पहले ही दिन जो टास्क थी जहां पर माउथ टू माउथ चीजें पास करनी थी और इन्होंने चुम्बन ले लिया था सिद्धार्थ डे का। और कहीं ना कहीं दिखने के लिए ये पारस छाबड़ा सिद्धार्थ डे को किस्सियां बांटने लग गई थी। इस कदर ठरकपंती उस दौरान हावी थी कि सिद्धार्थ डे ओपनली इनसे किस मांगा करते थे। इन्हें पारस छाबड़ा भी पसंद था, इन्हें सिद्धार्थ डे भी पसंद था। तब इनका सिद्धार्थ शुक्ला से कोई एक होता ना लगाव, अटैचमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं था। यह और करने वाली बात यह है कि शहनाज गिल जो बिग बॉस में आई वो इसलिए आई क्योंकि इनके कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी हिमांशी खुराना के साथ। इनका जो सोशल मीडिया पर एक युद्ध छिड़ा था जिस वजह से ये फेमस हुई थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकी खुद की कोई बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी वाली इमेज नहीं है। ये पंजाब में फेमस हुई थी हिमांशी खुराना से इनकी फाइट की वजह से। तो ये बिग बॉस में आई है, उसमें बहुत बड़ा हाथ था हिमांशी खुराना का भी। इनके कई वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पर जिससे ये पब्लिसिटी मिली और बिग बॉस के लोग तो खैर ऐसे लोगों को ढूंढते ही हैं। तो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या कोई बहुत बड़ा इनका स्टारडम नहीं था। एक पंजाब की ही दूसरी जो एक मॉडल हैं, एक्ट्रेस है हिमांशी खुराना, उनका नाम इनसे जुड़ा रहा। तो दूसरों के नाम से अटेंशन लेना या फुटेज लेना इनका स्वभाव है। हिमांशी खुराना का नाम लिया, कंट्रोवर्सी क्रिएट की, फेमस हो गई। बिग बॉस के अंदर इन्होंने सबसे पहले नाम यूज किया कटरीना कैफ का। सबको पता है, दूध पीते बच्चे तक को पता होगा कि कटरीना कैफ का नाम सुनते से ही सलमान खान पिघल जाते हैं, क्योंकि सलमान खान बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कटरीना कैफ को। कटरीना कैफ का पूरा करियर उनको एस्टैब्लिश तक सलमान खान ने ही किया। और कटरीना कैफ का नाम, कटरीना कैफ का गाना जिसपे उन्होंने एंट्री की, और कहीं ना कहीं डे वन से सलमान खान इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। दुनिया जानती रही कि शहनाज गिल एक फेक नाज है, क्यूटनेस एक दिखावा है, फेकनेस ही इसकी असली सच्चाई है जिसको सलमान खान ने कभी नहीं देखा। स्टार्ट की वीक में ही कोयना मित्रा की नकल करना, चिढ़ाना और वीकेंड पे एकदम भोला बन जाना। 5 कितने होते हैं मेरे को नहीं पता, मुर्गा अंडा देता है। ये जो भोलापन था इनका, ये कुछ लोगों को पसंद आया और उन लोगों ने अपने अपने रिव्यूज में क्यूटनेस की मतलब बाहर फैला दी चारों तरफ। जबकि हमको सबको दिखाई दे रहा था कि पूरे वीक ये गंद मचाती थी। पूरे वीक लोगों को चिढ़ाना, जबरदस्ती में झगड़ा करना और वीकेंड पर एकदम जैसे अवनी मंजुलिका जो स्प्लिट पर्सनालिटी भूल भुलैया में हमने देखी, पूरे वीक ये मंजुलिका बन के रहती और वीकेंड पर एकदम भोली बालों में कर्ल डाल के, क्या सर, हाँ मुर्गा अंडा मेरे को नहीं पता, मैं ना ऐसा, मैं पता नहीं मुझे। इतनी भोली बनती थी और उसके ऊपर ट्रैक्टर जैसी करके हंसना। पता नहीं लोग क्या देखते थे, क्या देखकर इसको क्यूट बोलते थे, जबकि क्यूट तो बिल्कुल नहीं थी। तो हिमांशी खुराना, कटरीना, और उसके बाद इन्होंने नाम यूज करा, सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूज किया सिद्धार्थ शुक्ला को। आपको अगर याद हो तो वो जो एपिसोड जहां पर कि सलमान खान ने ओपनली ये कहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला शो की बैकबोन है, पारस, माहिरा, रश्मि, डेबोलिना सब मिलकर शुक्ला को टारगेट करते हैं। शुक्ला इज द बैकबोन ऑफ द शो। आपको याद हो तो उस वीक में ये उस तरफ चली गई थी, पारस की तरफ। वो बीबी ट्रांसपोर्ट था जहां पर कि टक्कू की उंगली वगैरह टूटने की भी बात हुई थी।
और ये शहनाज गिल हिमांशी खुराना की एंट्री के बाद से एकदम मोंजुलिका बन चुकी थी, मतलब भूखी भेड़िया टाइप की हरकतें कर रही थी। और बीबी ट्रांसपोर्ट टास्क में उसने काफी सारे बॉक्सेस फेंके थे आसिम के ऊपर, शेफाली जरीवाला के ऊपर, खुद सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर भी, और माहिरा को बहुत ज्यादा चढ़ाया था कि तेरे को लग गई क्या। माहिरा ने बोला था मुझे नहीं लगी, चल अब बैंड बजाते हैं। बैंड किसके बजाते हैं? शुक्ला उस टीम में था जिस टीम में आसिम, हिमांशी, शेफाली जरीवाला, भाव ये सब थे। लेकिन वीकेंड पर जैसे ही पता चला कि भाई पूरा घर टारगेट करता है सिद्धार्थ शुक्ला को, ये फिर से फ्लिप मारी और शुक्ला के पास आ गई। लेकिन इसने पारस का साथ नहीं छोड़ा, इसे दोनों तरफ मलाई खानी थी। और चूंकि इसका एक प्रायोरिटी और लॉयल्टी जो है वो है पारस के साथ, लेकिन चूंकि सलमान खान ने बोल दिया था कि शुक्ला इज रनिंग द शो, शुक्ला इस शो की बैकबोन है और हर कोई इन्हें टारगेट कर रहा है। शहनाज गिल बड़ी भोली बनती, लेकिन उसमें इतना शाना दिमाग है, इतना शार्प और स्मार्ट माइंड है कि वो हवा का रुख भांप जाती है कि कौन ज्यादा दिख रहा है, मैं उसके साथ चिपक लूं। यही माइंडसेट रखकर वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ चिपक गई, जिसको कि पारस छाबड़ा ने हवा दी। और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला का जो खुद का ग्रुप था, आरती, आसिम, हिमांशु खुराना, शेफाली जरीवाला, ये लोग थे उस ग्रुप में, जो कि शहनाज गिल की वजह से ये ग्रुप टूटा। और कहीं ना कहीं आसिम या हिमांशी या शेफाली जरीवाला या आरती, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ थे, उन सबको साइड में करके सिद्धार्थ शुक्ला ने सिर्फ इसको प्रायोरिटी दी। लेकिन सना की प्रायोरिटी था सिर्फ और सिर्फ पारस छाबड़ा। हम सबको ये खेल दिखाई दे रहा है, ये लड़की बहुत ज्यादा मौका परस्त है, क्यूटनेस एक दिखावा, एक भ्रम है। पूरे वीक ये लड़की गंद मचाती है, लोगों को चिढ़ाती है, लिपस्टिक लगा लेती है लोगों को, मतलब मिमिक्री कर रहा है उनकी। मिमिक्री करो, लेकिन मिमिक्री एक हद से ज्यादा करके चिढ़ाना। और जब खुद की बारी आए तो मेरे को आंटी बोला, मेरे को राखी आंटी बोला। खुद आप विशाल को मासी मासी बोल सकती हो, किसी के कैरेक्टर पर जा सकती हो, धज्जियां उड़ा सकती हो, लोगों के ऊपर बॉक्स तक फेंक सकती हो। सिद्धार्थ शुक्ला को एक एपिसोड में बोलती है कि अब तक आपने मेरी दोस्ती देखी है ना, अब आप मेरी दुश्मनी देखो। उसी एपिसोड में पता चलता है कि शुक्ला इज रनिंग द शो, तो अगले एपिसोड में फिर से रोना धोना, मेरे को ना सिद्धा सिद्धा सिद्धा। यही नहीं, उसका ये फेक नाज और फेक अंदाज अब तक बदस्तूर जारी है। इस वीक जो कैप्टनसी टास्क हुई, क्लियर हो चुका है, चीजें एकदम कांच की तरह साफ हो चुकी हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पारस से प्यार करती है। सिद्धार्थ शुक्ला इसके लिए एक ऑप्शन है, उससे ज्यादा सिद्धार्थ शुक्ला की कोई वैल्यू इसकी लाइफ में नहीं है। ये जो सिडनास करने वाले लोग हैं, ये अव्वल नंबर के बेवकूफ लोग हैं, जो डे वन से फेक रही इस लड़की को बहुत ज्यादा रियल और क्यूट बोल रहे हैं। क्यूटनेस और रियल तो इसको मतलब छूकर भी नहीं निकला है। अव्वल नंबर की मौका परस्त, दूसरे लोगों से कंट्रोवर्सी करना या उनके साथ चिपकना और अटेंशन लेना, ये गेम है शहनाज गिल का, जिसको मैं काफी अच्छे से समझ चुका हूं। आई विश एंड प्रे कि सलमान खान, उन्हें भी पता है, वो भी एक दो बार हिंट दे चुके हैं कि आप कैटरीना खुद को बोलती हो, लेकिन कैटरीना का सी भी नहीं है आपके अंदर। जिस तरह से आप उंगली तोड़ी थी उसकी रश्मि की, और डॉल के ऊपर दुनिया भर का पंगा, रश्मि वो शेफाली जरीवाले के होंठ ऐसे बनाना और चुड़ैलपंती टाइप की हरकतें करना, शेफाली बग्गा जिसने पूरे रात परेशान कर दिया लोगों को, थाली बजा बजा के आप उसको सपोर्ट कर रही हो, उसको गट्सी बोल रही हो, आप दूसरों के भट्टे में टांग अड़ाती हो। आपने सिद्धार्थ शुक्ला को अपनी वो एक प्रॉपर्टी समझ रखा है। आसिम कुछ बोले तो आप बीच में कूद जाती हो। हिमांशी जब आई थी उसके पहला बड़ी क्यूट बनती थी, हिमांशी के आते से ही आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी बौखलाहट, आपका चोर की दाढ़ी में तिनका वाला अंदाज हम सब ने देखा है। हम सबसे मतलब समझदार और मैच्योर ऑडियंस ने ये सारी चीजें देखी और समझ गई है। सेंसिबल जनता, समझदार और मैच्योर जनता अच्छे से समझ चुकी है कि ये क्यूटनेस वगैरह कुछ नहीं है, ये अव्वल नंबर की डेढ़ शानी और मौका परस्त इंसान है। लेकिन जो ब्लाइंड फैन है, गधे हैं, जो अपने सीजन में कुछ नहीं कर पाए, वो क्यूटनेस बोल बोल कर जस्ट बिकॉज कि वो एक पर्टिकुलर रीजन की है तो उस रीजन के लोगों को खुश करना है, तो बस हम तो तारीफ करेंगे, क्यूट क्यूट बोलेंगे, लोगों को क्यूटनेस बोल बोल कर इस कदर बरगलाएंगे कि बस क्यूटनेस के अलावा कुछ और दिखे ही नहीं। जबकि जो समझदार और मैच्योर जनता है वो इसकी हरकतों को काफी अच्छे से समझ रही है। लड़कों को यूज करना और हार्मोन्स तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही रहे हैं, कभी शुक्ला को भेज दो, कभी मुझे पारस की खुशबू आ रही है, कोई और नहीं तो कोई हॉट लड़का ही भेज दो।
तो शायद रियल लाइफ में शहनाज गिल ऐसी ही हैं। वो आगे बढ़ने के लिए शायद उन्हें कोई लड़का चाहिए रहता जो कि काफी हैंडसम हो, पैसे वाला हो, जिसके कॉन्टैक्ट हो। तो शायद ऐसे ही वो पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में आई है लोगों का इस्तेमाल करके, और यहाँ पर भी वो वही कर रही है। शायद इसके अलावा उन्हें कुछ और आता ही नहीं है। लिपस्टिक लगा लगा के रोना, कहीं किसी से मिलने जाना तो बाकी काम बाद में पहले लिपस्टिक लगाई जाए, ब्रश बाद में किया जाए, पहले लिपस्टिक लगाई जाए। अच्छा देखो ताकि लड़कों से चिपको और फिर चुम्मी चुम्मी दो और लड़कों को सिड्यूस करके अपने वश में करो। ये है शहनाज गिल का रियल गेम। इस गेम को मैंने समझा और आपके सामने एक्सप्लेन किया है। मुझे एक बात और अच्छे से पता है कि ये कड़वा सच कई लोगों को हजम नहीं होगा और अपनी भड़ास की उल्टी निकालने वो लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। शहनाज गिल के या सो कॉल्ड सिडनाज के अंधे भक्त, जबकि सिडनाज तो कभी था ही नहीं, पारनाज था। वो पारस को प्यार करती है। ये है मेरा एक एनालिसिस कहिए, डिकोडिंग कहिए, शहनाज गिल की जर्नी जो रही है बिग बॉस 13 में अब तक, डे 1 से अब तक। उसने बहुत बार तेवर बदले, बहुत बार फ्लिप लिए हैं, बहुत बार अतरंगी बिहेवियर दिखाया है। कभी दोस्त बनती है, कभी दुश्मन बनती है, कप्तान बनना चाहती है लेकिन टास्क में पार्टिसिपेशन एकदम नील बटे सन्नाटा है, लेकिन कप्तान बना दो। मतलब लड़कों को यूज करना है अपना ब्यूटी कार्ड खेलकर। वो काफी अच्छे से वो खेल रही है, क्यूटनेस कहीं से कहीं तक नहीं है। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइएगा जरूर। बातें सही लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।